हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको एक सैलरी शीट की हेडलाइंस दिख रही हैं। इसको हम यहाँ से कलर दे देंगे और कोई भी एक कलर हम चूज़ कर लेंगे और बॉर्डर दे देंगे ताकि हमारी जो हेडलाइंस हैं थोड़ा सा हाईलाइटेड और बोल्ड दिखे। यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देंगे। अब हमें सैलरी शीट का जो भी डाटा है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कॉलम्स और रो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए कि आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। शिफ्ट की को दबाए रखेंगे और साथ में एरो की होती है, लेफ़्ट एरो या फिर डाउन एरो। तो मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा, उसके साथ ही हम डाउन एरो को नीचे तक कर लेंगे जहाँ तक हमें डाटा चाहिए है। उसके बाद अल्ट प्रेस करेंगे। अल्ट प्रेस करते ही आप देखेंगे कि ऊपर जो है हाईलाइटेड हो चुका है। अल्ट के बाद एच हो गया, फिर बी। तो अल्ट एच बी जो है शॉर्टकट की होती है आपकी बॉर्डर को लगाने की, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सारी की सारी जो है हेडलाइंस को लिख लेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ओके, जल्दी जल्दी हम इसको टाइप करते चलेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे नेम सेकेंड कॉलम पर। उसके बाद हम लिख लेंगे सिटी थर्ड कॉलम पर। उसके बाद हम लिख लेंगे बेसिक सैलरी, जो हमारी बेसिक सैलरीज होती हैं सैलरी शीट में, हम उसको लिख लेंगे। ठीक है ना। और कॉलम और रो को थोड़ा आप एडजस्ट भी करते जाएंगे, या फिर यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप पूरा सेलेक्ट करके एडजस्ट आखिरी में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे जो हेडलाइंस हैं उनको लिख लेता हूँ। ठीक है, हमने डी ए लिख लिया है, डीएनएस अमाउंट। इसके बाद हम डी ए लिख लेते हैं। सारे के सारे आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सैलरी शीट बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप कभी भी कहीं भी इंटरव्यू में जाएं तो आपको बेसिक सैलरी शीट बनानी आनी चाहिए। ये ओनली बेसिक है, इसमें आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5-6 लोगों का डाटा ले सकते हैं। मैंने ओनली 3 लोगों का डाटा लेने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो सारी की सारी हेडलाइंस जो है मैंने क्रिएट कर ली हैं। लास्ट में ये हमारा हो गया टोटल जो भी होगी हमारी सैलरी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पूरा डेटा जो है सेलेक्ट कर लेंगे ताकि मैं इसकी जो हेडलाइंस हैं उनको एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से जो है उसको सही कर सकूं। ठीक है ना। तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो शिफ्ट के साथ डाउन और लेफ्ट जीरो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने प्रेस किया अल्ट एच ओ आई, आपको याद करना पड़ेगा अल्ट एच ओ आई। जैसे ही हम प्रेस करेंगे अल्ट एच ओ आई, हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिकली जो है ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम डेटा को एक फॉर्मेट तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग जो है कर सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डेटा को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, या तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ लेफ्ट डाउन एरो ई सिलेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ इसको हम बोल्ड कर लेंगे और कलर दे देंगे। आप चाहें तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, अल्ट के साथ वही होम की है ना, उसके साथ जो भी आता है आपका ऑप्शंस, तो आप यहाँ पर देखते चलेंगे। जैसे कि कलर के लिए एच आता है, यदि आपको टेक्स्ट कलर चाहिए तो एफ सी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने थीम कलर लिया है, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। और इसको अक्षर्स को जो हेडलाइंस है इनको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। ओके, तो बोल्ड के लिए आपको ऑलरेडी याद होगा, अल्ट एच के साथ 1 दबाएंगे तो आपका जो है सारा का सारा हेडलाइंस जो हैं बोल्ड हो जाएंगी इस तरीके से। तो बेसिक सैलरी शीट का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा हमारा विजुअल तरीके से तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पर डेटा को फिल करेंगे। कोई भी सीरियल नंबर ले लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर लिख लेंगे नाम। जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके हम नाम को क्रिएट कर लेंगे। तो बेसिक तरीका यही होता है हमारा सैलरी शीट को बनाने का। आप यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर लीजिए जो भी आपके
एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 ही एम्प्लॉयज़ का डाटा ले रहा हूँ इस तरीके से। सिटी में कोई भी सिटी जो उनकी सिटी होगी वहाँ पर आप उनकी सिटी डालेंगे कि जहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों, ठीक है ना। उसके बाद आता है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हम कुछ भी दे लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसको 5000 दे दिया, ओके। यहाँ 8000 और यहाँ पर 10, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जब भी हम नंबर्स लिखते हैं तो हमारा जो डेटा है राइट की तरफ होता है, और यदि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारे टेक्स्ट जो हैं लेफ्ट की तरफ होते हैं। आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने डीएनएस अमाउंट की तरफ। तो क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पर देना है 2%, ठीक है। सभी बेसिक सैलरी का जो है हमारा 2% मुझे देना है। और यहाँ पर जो आपका ट्रैवल अमाउंट है वो कितना देना है, 5%, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी डिसाइड करेगी किसको कितना परसेंट देना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने होम अलाउंस के लिए जो है 7% कर दिया है ना, ये तो मैंने अपने से कर दिया है। आपका जो कंपनी की तरफ से रहेगा वो अलग है, तो आपको वहाँ पर उनका ही जो परसेंटेज है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बेसिक सैलरी को सबसे पहले इक्वल के साथ पहले शुरुआत करेंगे फॉर्मूला की और सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक सैलरी। उसके बाद आप इंटू का साइन लगाएंगे कि इंटू के लिए आप स्टार का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो परसेंट दिया होगा जो भी कंपनी की तरफ से है, मैंने फ़िलहाल 2% लिखा है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 100 जो है अमाउंट आ चुका है। सिंपल सी बात है, आपको एक तरीके से परसेंट निकालना है बेसिक सैलरी का, और जितना परसेंटेज दिया हो। तो आपने बचपन में सीखा ही होगा, परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। जो भी आपका अमाउंट है और जितना भी आपका परसेंट है, ठीक है ना। यानी कि 5000 इंटू 2 इन डिवाइडेड बाई 100, इस तरीके से आप परसेंटेज जो है निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम सारे के सारे इनको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं ताकि सही तरीके से आ जाए, ठीक है ना। एक बार मैं इसको हमारा फॉर्मूला एरर हो रहा है तो हमने क्या गलती की हम चेक कर लेते हैं। फिर से लिखते हैं इक्वल सैलरी सेलेक्ट करते हैं और स्टार के साथ 2%, ओके। अब सही हो गया है। फिर से करते हैं इक्वल बेसिक सैलरी होगी हमारी और स्टार एंड 2%, ठीक है। इजीली जो तरीका है बिल्कुल। अब हम निकाल लेंगे इस तरीके से ट्रेवल अमाउंट, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, स्टार प्रेस करेंगे और 5%, ठीक है ना। तो ये जो है अमाउंट्स आते जा रहे हैं। फिर से करेंगे स्टार बेसिक सैलरी सेलेक्ट एंड जो भी परसेंटेज हो हमारा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आता है होम, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस ही करनी है आपको। तो ये तरीका है बेसिक तरीका सैलरी शीट बनाने का। आपको सिंपल तरीके से जो है परसेंटेज आनी चाहिए जो बेसिक है और काफ़ी आसान है, ठीक है ना। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, अपनी बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और साथ में जो भी परसेंटेज हमारा दिया होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा आखिरी भी हो चुका है। अब टोटल के लिए आपको पता ही होगा हमारे पास जो एक्सेल में फॉर्मूला होता है सम, या तो आप सम कर लें या तो आप डायरेक्टली जो है प्लस करते हुए इक्वल के साथ जो भी डेटा है सबको प्लस करते चलें। मैं यहाँ पे दोनों ही तरीके बता देता हूँ। फिलहाल एक ही करते हैं अपन, इक्वल सम, ठीक है ना। ये भी कर सकते हो नंबर 1, ठीक है ना, कॉमा करके आप दूसरा या फिर टोटली सेलेक्ट कर सकते हो और प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तरीका, है ना। बहुत ही आसान है बेसिक सैलरी शीट बनाने का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परचेस शीट कैसे बनाई जाती है। यानी कि आप कुछ खरीद कर लाते हैं या फिर कुछ बेचना चाहते हैं, आपकी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बेचते हों, तो उसके लिए परचेस शीट है और इंस्टॉलमेंट शीट है। यदि आपके पास कोई कंपनी है जो ईएमआई पर मोबाइल्स देती है या फिर कुछ भी, तो उस पे ईएमआई कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे। तो सैलरी शीट कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।